नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम सिद्ध साहित्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन, रासो और लौकिक काव्य की अनेक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थीं। सिद्ध साहित्य का भी उनमें महत्वपूर्ण स्थान था। सिद्धों के प्रमुख केंद्र भारत के पूर्वी भाग में बंगाल, बिहार, असम आदि थे। सिद्ध 8वीं से 10वीं शताब्दी तक प्रभावी रहे। ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकले थे। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बंट गया था। महायान से वज्रयान और वज्रयान से ही सिद्धों की उत्पत्ति मानी जाती है। सिद्ध 84 थे, जिनमें सरहपा पहले सिद्ध थे। सरहपा को सरोज वज्र, सरोरुहपाद, सरहपाद आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। सिद्ध संख्या में 84 थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धों की रचनाएं इस प्रकार है। सरहपा ने दोहाकोश ग्रंथ की रचना की। शबरपा ने चर्यापद और वज्र योगिनी साधन ग्रंथ की रचना की। चर्यापद चरित काव्य या आचरण परक काव्य थे और ये गेय काव्य थे जिनको गाया जा सकता था। वज्र योगिनी साधन साधना पर ग्रंथ है। डोम्बीपा ने डोम्बी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश और योगचर्या ग्रंथ की रचना की। लुईपा ने गीतिका, बुद्धोदय और अभिसमय विभग ग्रंथ की रचना की। कण्हप्पा ने कण्हपाद गीतिका ग्रंथ की रचना की। लुईपा की गीतिका लुईपा गीतिका कहलाती है और कण्हप्पा की गीतिका कण्हपाद गीतिका कहलाती है। ये सभी गेय काव्य थे जिनको गाया जाता था। इन ग्रंथों के विवेचन के आधार पर हम पाते हैं कि सिद्ध साहित्य में मुख्यतः 3 प्रकार की काव्य रचना की गई थी। पहली आचरण या आचार पर काव्य रचना, जिसमें सिद्धों को आचरण की शिक्षा दी गई थी। दूसरी उपदेश परक काव्य रचना, जिसमें सिद्धों के लिए उपदेश दिए गए थे। तीसरी साधना पर काव्य रचना, जिसमें सिद्ध साधक के लिए नियम बताए गए थे। साधना के रहस्य का ज्ञान कराया गया था। साधना मार्ग के सिद्ध शक्ति की उपासना करते थे। ये शाक्त थे। कहीं कहीं शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना भी है। इन्होंने वामाचार पर बल दिया। वामाचार शब्द को लेकर विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं की है। कुछ विद्वान वाम का मतलब उल्टा, उत्तर और बायां मानते हैं। उनके अनुसार इन्होंने वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया। ये वैदिक मार्ग के विपरीत चले, इसलिए इनके काव्य में वैदिक कर्मकांडों का और वैदिक मान्यताओं का विरोध मिलता है। कण्हप्पा ने कहा भी है, आगम वेय पुराणे पंडित मान वहंती, पक्क सिरीफल अलिय जिमी वाह एरति भ्रमंती। अर्थात आगम वेद पुराणों को लेकर पंडित गर्व में घूमता रहता है। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार पके हुए नारियल के फल पर भंवरा मंडराता रहता है। इन्होंने वैदिक मार्ग का निषेध किया, उसका विरोध किया। वामा का एक अर्थ स्त्री भी लिया जाता है। इन्होंने साधना मार्ग में स्त्री की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। ये शाक्त थे, इसलिए शक्ति को महत्व देते थे और शक्ति स्त्री का ही रूप है। सिद्ध प्रवृत्ति मार्गी थे, अर्थात संसार से विरक्ति नहीं, अनुरक्ति इनका लक्ष्य था। ये संन्यास पर बल नहीं देते थे। इन्होंने गृहस्थ धर्म पर बल दिया। सिद्ध साहित्य की अन्य विशेषताओं में ये महत्वपूर्ण है कि सिद्धों ने पंचमकार पर बल दिया। पंचमकारों में मांस, मदिरा, मुद्रा, मत्स्य और मैथुन है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था के विरोध किया। ये वर्ण व्यवस्था के विरोध में ही सिद्ध साहित्य का उद्भव हुआ था। इनमें से अधिकांश सिद्ध जो थे वो वर्ण व्यवस्था, जाति भेद का विरोध करते थे। इन्होंने शमशान साधना पर बल दिया, तांत्रिक सिद्धियों पर बल दिया। ये सिद्ध उलट बांसियों का प्रयोग करते थे। उलट बांसियाँ अर्थात लौकिक परंपरा या पारस्परिक विरोध रखने वाले उपमानों का एकत्रीकरण किया। इन उलट बांसियों में उन्होंने लोक मान्यताओं के विपरीत उपमान दिए, योग क्रियाओं का वर्णन किया। यही ढिंढणपा के साहित्य में हमें इस प्रकार की उलट बांसी का एक उदाहरण मिलता है। उन्होंने लिखा था, वड़द व्याड़ गविया बांझे। और इसी प्रकार कबीर के साहित्य में यही आगे इसी रूप में मिलता है कि बैल ब्याई गाय भई बांझ। कबीर ने इस प्रकार भी लिखा है कि ठाडा सिंह चरावे गाय। इस प्रकार के लोक के मान्यताओं के विपरीत उपमानों का इन्होंने प्रयोग किया। इसलिए इनकी इन रचनाओं को उलट बांसियाँ कहा जाता है, उल्टी बातें कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा या संध्या भाषा में साहित्य रचना की। संध्या या संध्या को लेकर भी
विद्वानों में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार संध्या अर्थात सांझ अर्थात मिलन, ये इन कवियों की जो भाषा थी अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा थी, इसलिए उन्होंने इसे संध्या माना। और कुछ विद्वानों के अनुसार संध्या भाषा का अर्थ प्रतीकात्मक भाषा है से है। सिद्धों ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया था, इसलिए इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्धों ने सहज साधना पर बल दिया था, ये महासुखवाद की बात करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल के सिद्ध साहित्य की अपनी विशेषताएं थी, जो आगे चलकर नाथ और कबीर साहब के साहित्य में भी कमोबेश रूप से विद्यमान रही थी। धन्यवाद।